क्लैरिकल एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक लिपिक वर्ग चैन से नहीं बैठेगा। इस कड़ी में आज क्लैरिकल एसोसिएशन ने हरियाणा के प्रत्येक जिले में रोष प्रदर्शन किया। क्लैरिकल एसोसिएशन की ओर से सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए स्थानीय विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता बुक्कल को ज्ञापन सौंपा गया। क्लैरिकल एसोसिएशन की ओर से अपनी मांग विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता बुक्कल के समक्ष विस्तार से रखी गई। विधायक की ओर से क्लैरिकल एसोसिएशन को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं और आपकी मांग को हम अपने मैनिफेस्टो में रखने के लिए कमेटी से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही 20 फरवरी से शुरू हो रहे बजट अधिवेशन में भी विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। उन्होंने बताया कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सम्मानजनक वेतन करने की मांग को लेकर क्लैरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के बैनर तले हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, नगर निकायों और विश्वविद्यालयों के सभी लिपिकीय कर्मचारियों ने 42 तक लगातार हड़ताल की थी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2023 को सरकार के साथ हुए समझौते अनुसार हड़ताली कर्मचारियों का हड़ताल समय ड्यूटी समय माना जाना था। वे लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा कर वेतन निर्धारण किया जाना था, परंतु सरकार ने कार्य समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए 21,700 का नोटिफिकेशन जारी कर हरियाणा के सभी विभागों की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लिपिक वर्ग के साथ भद्दा मजाक किया है, जिस पर हम पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते रहेंगे। देखिए, लगातार जो है हमारे क्लर्क एसोसिएशन जो है पूरे प्रदेश भर में धरना देती रही। लगातार उन्होंने 42 दिन तक धरना दिया। उसके बाद सरकार ने मुश्किल से इनको बुलाने का काम किया है और 35,400 का स्केल की इनकी जो मांग है उसको लेकर लगातार धरना था। अब फिर से ये धरना दे रहे हैं। आज उन्होंने ज्ञापन दिया है। आने वाला जो बजट सत्र है हमने उनको आश्वासन देने का काम किया कि उनकी इस मांग को हम लोग विधानसभा में पूरी तरह से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उठाने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो हमें 21,700 दिया है वो तो हमारे 2 साल के प्रोबेशन के बाद हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। सरकार ने इतनी बड़ी कमेटी और रिपोर्ट गठित करने के बाद भी इनके साथ न्याय नहीं किया। इसके चलते इन्होंने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी दिया, आज सभी को ज्ञापन दिए। आज मुझे भी यहाँ पर ज्ञापन देने आए तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी मांग को पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। सर, पहले हमने धरना दिया था 35,400 के लिए। सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी में जो निर्णय लिया गया वो हमारी कार्य समीक्षा के अनुसार हमें वो निर्णय सही नहीं लगा। सरकार ने निर्णय लिया है 21,700 का, जो किसी भी क्लर्क के हित में नहीं है, तो उसी के विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे की रणनीति यही है सर, हम 35,400 के लिए एक बार फिर से कोशिश में लगेंगे। सरकार के इस जो निर्णय लिया गया है इसका पूरे तरीके से विरोध करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमें अपनी स्टेट बॉडी से आदेश मिलेंगे उसकी पालना में हम लगे रहेंगे और 35,400 के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो हाल ही में तो चुनाव है, चुनाव का क्या देखने को मिलेगा? सर, चुनाव तो होना ही है, लेकिन हम अपनी 35,400 की मांग पर अड़े रहेंगे और इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक संभव हो सकेंगे हम अपनी ये मांग पूरी करवा के ही मानेंगे। दोबारा से आप लोग इकट्ठा हो, क्या कहना चाहोगे? हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि कलरक ना तो हारा है ना टूटा है। सरकार को हमने टाइम दिया था कि वो अपने सोच ले और हमारा वेतन वृद्धि कर दे। सरकार ने हमारे साथ छलवा कर दिया। अब हम रुकने वाले नहीं है, ना डटने वाले, ना नहीं डरेंगे। 35,400 लेके रहेंगे और आंदोलन को हम फिर उतने ही जोर शोर से दोबारा चालू करेंगे। सरकार से सहमति हो रही आपके पिछले टाइम में? नहीं, सरकार से सहमति थी। सरकार ने बताया था कि हम कमेटी बैठा रहे हैं, आपकी समीक्षा करवाएंगे। सरकार ने समीक्षा करवा दी। ना तो समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट को ओपन किया कि समीक्षा कमेटी ने क्या दिया। अपनी मर्जी से सरकार ने वही 21,700 जो स्ट्राइक के दौरान हमने ठुकराया था उसी का नोटिफिकेशन जारी करके एक प्रकार से हमारे ऊपर थोप दिया। हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। आज उसकी भी प्रतियां जलाएंगे हम और सरकार के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। सारे क्लर्क हताहत हैं इस बात से कि सरकार ने इतना बड़ा छलवा क्यों किया। विश्वास में लेके सीएम साहब बोलते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा करूंगा। एक इतने बड़े ओहदे पे हरियाणा के मेन एक नंबर फर्स्ट आदमी है, वो बोल के जब पीछे हटता है, झूठ बोल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आगे की रणनीति यही है। भी आज इकट्ठे हुए हैं हम काउज के सारे साथी और राज्य कमेटी को बहुत जल्दी एकत्रित करके उसके बाद में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। स्टेट लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा, वो जरूर करेंगे। हड़ताल करोगे आगे?
वो स्टेट बॉडी जैसे निर्णय लेगी बिल्कुल करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो सरकार अगर अभी भी हमारी सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल भी करनी पड़ेगी, प्रदर्शन भी होंगे, सब कुछ होगा। प्रदर्शन एक ही दिन का है या पूरे झज्जर में चल रहा है हरियाणा में? पूरे हरियाणा में, आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है। करनाल कूच करना था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से वो परमिशन नहीं मिली, उसको ये देखते हुए कि भाई कहीं उपद्रव ना हो जाए। हमें आम जनता की भी चिंता है, हम जनता के सेवक हैं, जनता के बच्चे हैं, लेकिन ये सरकार इस बात को नहीं सोच रही। ये तो चाह रही है कि इस देश में भ्रष्टाचार फैले, लठबाजे, मारकाट हो, कि ये जाएं और हमारे सिर बुराई बांधने की कलर को ने ऐसा कर दिया। लेकिन कलर कैसे नहीं है, पढ़े लिखा वर्ग है, इन्होंने पहले भी बाढ़ में भी राहत किया है। जब भी जनता की सेवा का जरूरत पड़ी है, हमने सेवा के लिए तत्पर रहे हैं, चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। उसको देखते हुए हमने पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। एक जगह करनाल कूच करें या उसके बाद जहाँ भी एक इकट्ठा होकर पूरा हरियाणा प्रदर्शन करेगा, वो जरूर किया जाएगा। पहले तो आपको मीडिया कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारी बात सुनने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए। हमारा ये विरोध प्रदर्शन इस झूठी दोगली सरकार के विरोध में हम पूरे हरियाणा में एकजुट होकर 22 के 22 जिलों में आज कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हम विपक्ष को भी अपना अगला एजेंडा ज्ञापन भी दे रहे हैं। भाई हमारी आवाज़ उठाएं, जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ होंगे, अगले जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार। वोट फॉर 35-400 निर्णय रहेगा हमारा। अगर ये सरकार नहीं जागी, नहीं चेती तो हम हर निर्णय के लिए, हर लड़ाई के लिए, हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। यही बात तो हमारे धरना प्रदर्शन पे जो हमने 42 दिन का धरना दिया, वो पहले वीक में जवाहर यादव के साथ हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसी में देने लग रहे थे। अगर हमारे को मंजूर होता तो उसी फर्स्ट मीटिंग में हमें कबूल कर लेते, लेकिन फिर 42 दिन के बाद भी हमारे को ये कहा कि आपकी समीक्षा कमेटी बना देते हैं और उसके अनुसार आपको दिया जाएगा, बेहतर दिया जाएगा। न समीक्षा कमेटी का कोई भी प्रपोजल थी, जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया वो ना रिकमेंड हमारे को दिखाई है, ना सूचित किया है। सरकार ने अपने मत से, अपने अधिकार से हमारे ऊपर ये थोप दिया है। और उस थोपे हुए 21,700 को हमने उनकी पर्चियों को, उनके एजेंडे उसको जो ऑर्डर करे हैं उनकी प्रतियों को हमने फूंका है। आज दोबारा फिर फूकेंगे, भिवानी फूका, रोहतक फूका, आज फिर फूकेंगे। हम उसके निर्णय से सहमत नहीं हैं। हमारा 35-400 की लड़ाई जारी है, जारी रहेगी जब तक 35-400 हमारे को नहीं मिल जाता। हम लिपिक से लेकर सुप्रीटेंडेंट तक एक मत में एक साथ रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।